नमस्कार दोस्तों, जॉब्स इन इंडिया आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। रोज हम आपके लिए लेके आते हैं नई जॉब की अपडेट। तो आज ही ऐसी एक जॉब की अपडेट लेके आए हैं जिसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो ये वैकेंसी है, इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है DSSB, जो दिल्ली सब ऑर्डिनेट बोर्ड है, इसने ये वैकेंसी जारी की है। टीचर की रिक्रूटमेंट है और ये अभी लेटेस्ट इन्होंने निकाली है 3-4 डेज एगो। तो बात करते हैं दोस्तों पोस्ट की, कौन कौन सी पोस्ट इसमें है, कितने पद हैं दिए गए, एलिजिबिलिटी क्या सही होगी और उम्र के बारे में बात करेंगे दोस्तों इसी के बारे में। तो जानते हैं इस वीडियो में डिटेल से इस वैकेंसी के बारे में। तो कौन कौन सी पोस्ट है इसमें, TGT दे रखी है। TGT मैं बता दूं आपको, ग्रेजुएशन के बाद अगर आप B.Ed करते हैं तो आप ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर कहलाते हैं। तो ये TGT के लिए पोस्ट है। और उसके बाद है जो NTT वाले हैं, असिस्टेंट टीचर की। असिस्टेंट टीचर की वैकेंसी है। असिस्टेंट टीचर की वैकेंसी जिन्होंने NTT BLEd DLEd ये सब कर रखा है उनके लिए बहुत ही अच्छा अवसर है। और अगली पोस्ट की अगर हम बात करें तो दोस्तों ये है LDC UDC। UDC यानी अपर डिविजनल क्लर्क, जो कि ग्रेड 2 का होता है, और LDC यानी लोअर डिविजनल क्लर्क, जो कि होता है 3rd ग्रेड का। तो ये कलर की 2 पोस्ट है। इसके साथ ही एक पटवारी की भी इन्होंने पोस्ट जारी की है। वैसे स्कूल में ये होती नहीं है मेरे हिसाब से, ये जो सबऑर्डिनेट बोर्ड है इनकी ये पता नहीं पोस्ट कहाँ है, बट ये पटवारी की इन्होंने वैकेंसी निकाली है। पटवारी की है। अब कौन से पद में कौन सी कितनी पद संख्या है, तो दोस्तों बात करते हैं इन्हीं पद संख्या की हम। तो इनका जो है कोड होता है दिल्ली सबऑर्डिनेट बोर्ड का हर एक पोस्ट का। तो TGT का पोस्ट कोड है जो वो है 33 से लेके 41 तक, और उनका ओब्लिक है 21। इसका पोस्ट कोड है असिस्टेंट टीचर का, वो है 42/21, और इसका LDC UDC का है वो है 45/21, पटवारी का है 47/21। बात करें हम पद संख्या की, तो पद संख्या सबसे ज़्यादा इन्होंने TGT की दे रखी है, उसके बाद असिस्टेंट टीचर, फिर LDC UDC और फिर पटवारी की। तो इस पे पद की संख्या बता देते हैं। बहुत अच्छी पद संख्या है ये, 6460 कुल पद संख्या है। इसमें भी हम बात करते हैं तो सोशल साइंस का है, मेल और फीमेल का अलग अलग पद संख्या दे रखा है, और कैटेगरी वाइज भी डिवाइड कर रखा है, OBC SC ST जनरल उन सभी का। तो इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट, वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट है। तो सभी आप लोग जिस हर भी सब्जेक्ट जो भी आप रखते हैं तो उससे आप अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों असिस्टेंट टीचर की, तो उसके लिए इन्होंने 508 पोस्ट रखे हैं। ये भी एक अच्छी खासी संख्या है, 508 पोस्ट असिस्टेंट टीचर के लिए रखी है। LDC और UDC के लिए 290 पोस्ट है, जिसमें 278 पोस्ट है LDC के लिए और 12 पोस्ट है वो UDC के लिए है। और पटवारी की बात करें तो पटवारी की पद संख्या है केवल 10। और योग्यता की बात करते हैं तो योग्यता में इन्होंने, जो आपको पता ही है, अगर TGT आप B.Ed कर रखा है आपने तो आपको पता ही होगा, ग्रेजुएशन प्लस आपने B.Ed कर रखी है, और C.TET B.Ed प्लस C.TET, B.Ed प्लस C.TET। तो अगर आपने C.TET क्लियर कर रखा है, नहीं तो अभी जो वे फॉर्म निकलेंगे C.TET के तो आप अप्लाई कर दीजिएगा। जब तक आपके पेपर होंगे उससे पहले आप C.TET क्लियर कर लेंगे। B.Ed और C.TET दोनों में 50% प्लस चाहिए। C.TET में भी आजकल पहले 60% था, अभी ये कर दिया इसमें 50% प्लस आप हैं तो एलिजिबल हैं। और इसमें असिस्टेंट टीचर में अगर हम बात करें योग्यता की, तो NTT, ये मैंने आपको थोड़ा पहले ही बता दिया लेकिन अभी डिटेल से बताती हूँ। NTT, JBT हरियाणा और पंजाब में JBT बोलते हैं इसको, और BSTC बोलते हैं राजस्थान में, और कहीं पे इसको BLEd भी बोलते हैं, BLED बोलते हैं इसको, BLEd DLEd कुछ भी बोलते हैं, BLEd DLEd, ठीक है। तो
उसमें आपको कोई क्राइटेरिया नहीं दे रखा कि आपको 50% प्लस चाहिए, ना इसमें सीटेट की आपको ज़रूरत रहेगी। एलडीसी और यूडीसी की अगर हम बात करते हैं तो एलडीसी के लिए आपको 12th पास, या आप अगर आप 12th पास और फ्रेशर हैं तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। और यूडीसी में आपको ग्रेजुएशन चाहिए, यूडीसी में आपको चाहिए ग्रेजुएशन। इसमें यूडीसी में आपको ग्रेजुएशन की आवश्यकता होगी। इसमें भी कोई क्राइटेरिया नहीं दे रखा कि आपको इतना % है तो ही आप एलिजिबल हैं। और पटवारी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें ग्रेजुएशन चाहिए आपको। और एक एलडीसी और यूजीसी में एक एलिजिबिलिटी और दे रखी है दोस्तों। इसमें अगर आपको इंग्लिश में 35 मार्क्स अगर आप टाइप कर पाते हैं और इसमें हिंदी में आप 30 वर्ड्स है वो टाइप कर पाते हैं तो ये भी एक एलिजिबिलिटी इसमें तय की गई है। उम्र की हम बात करें तो इसमें 32 वर्ष तक आप अगर हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। और असिस्टेंट टीचर के लिए आप 30 वर्ष तक हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। और यूडीसी एलडीसी में आपको 27 ईयर्स तक, पटवारी में भी सेम 27 ईयर्स तक। तो इसमें टीजीटी में और असिस्टेंट टीचर में आपको बहुत छूट दे रखी है एज के हिसाब से। पेपर की अगर हम बात करते हैं तो पेपर दोस्तों सबका अलग अलग पैटर्न होगा पेपर का। टीजीटी के लिए अलग होगा, असिस्टेंट के लिए टीचर के लिए अलग होगा, यूडीसी एलडीसी के लिए अलग होगा और पटवारी के लिए अलग होगा। तो इनका पेपर पैटर्न एलडीसी का और पटवारी का सेम रहेगा और इनका पेपर पैटर्न सेम रहेगा। तो बात करते हैं हम टीजीटी वाले पेपर की, तो इसमें जीके आएगा 20 मार्क्स का, जीके है 20 मार्क्स का। जनरल जो जिसको बोलते हैं जनरल इंटेलिजेंस वो रहेगी 20 मार्क्स की। और हिंदी रहेगी 20 मार्क्स की। ट्वेंटी मार्क्स की इंग्लिश रहेगी और 40 का रहेगा सब्जेक्ट कंसर्न। जो भी सब क्वेश्चंस आते हैं वो 40 के रहेंगे। सेम क्राइटेरिया इसमें रहेगा असिस्टेंट टीचर में। और ये 100 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के होंगे। और इसमें एलडीसी और यूडीसी का पेपर पैटर्न इसमें जीके 40 का रहेगा। और जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग जो है वो भी 40 की रहेगी। इंग्लिश रहेगी 40 की और हिंदी रहेगी 10 की। ये इनका क्राइटेरिया 2 घंटे का ये पेपर होगा और सेम यही रहेगा, इसी में भी सेम प्रोसेस पटवारी में भी। इसके बाद अगर बात करते हैं वेतन की, तो वेतन दोस्तों इसका है, टीजीटी का वेतन है 42,000 प्लस जो भी इंक्रीमेंट है इनके वो लागू होंगे। इसका असिस्टेंट टीचर एनटीटी के लिए भी, प्राइमरी टीचर के लिए है और नर्सरी के लिए भी है, तो दोनों का अलग अलग पेमेंट रहेगा, लेकिन ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं रहेगा। अगर हम नर्सरी वाले की बात करते हैं तो उनका पेमेंट रहेगा 27,500 और प्राइमरी के लिए रहेगा, ये रहेगा 33,500। और इसकी बात करें हम पेपर के अलावा एलडीसी के जो वेतन है उसका भी सेम रहेगा, प्राइमरी टीचर के इक्विवेलेंट 33,500। और यूडीसी का है वो रहेगा 40,200। पटवारी की वेतन की बात करते हैं तो पटवारी का वेतन भी यही रहेगा 33,500। और फॉर्म की तिथि की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो फॉर्म की तिथि ये अभी ही 4 दिन पहले का एडवर्टाइजमेंट है, तो ये डेट अनाउंस हुई थी 12 मई को। 12 मई से इसके फॉर्म शुरू हुए थे और अंतिम तिथि इसकी रहेगी 14 जून।
और इसी के साथ अगर दोस्तों इसके बारे में कुछ और जानकारी चाहिए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और हमारी जानकारी पसंद आई है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।